हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एमजेड। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं जो काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है चुड़ैल का खौफ। बरगद के पेड़ पर चुड़ैल का खौफ। हाँ दोस्तों, हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। एक गांव में 4 लोग रहते थे। गांव काफ़ी छोटा था, जिसके अंदर रमेश, रामू, दादी, सीता ये लोग रहते थे। रमेश शहर के अंदर पत्रकारिता का काम करता था। रामू खेतों में काम करता है। दादी और सीता अपने घर में सिलाई बुनाई का काम करते हैं। वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। रामू खेतों में काम करता है। खेतों में काम कर कर वह घर पर जब रास्ते से लौट रहा था तो वह बरगद के पेड़ के पास जाता है। बरगद के पेड़ के ऊपर चुड़ैल का खौफ है। इसका डर पूरे गांव में रहता है। पूरे गांव के लोग उस बरगद के पेड़ की तरफ नहीं जाते। बरगद के पेड़ के नीचे से रामू गुजरता है, जिससे रामू के ऊपर चुड़ैल का खौफ रहता है। वह अजीब अजीब हरकतें करता है, जिससे दादी तांत्रिक को बुलाती है और तांत्रिक पूछता है, तुम कौन से बरगद के पेड़ के पास गए थे जिससे तुम्हारे ऊपर इस तरह से चुड़ैल घुस चुकी है। रामू की आंखें सफ़ेद है। रामू दादी और सीता को लेकर तांत्रिक के साथ उस तरफ जाता है। तांत्रिक देखता है कि रामू काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे दादी भी काफ़ी परेशान होती है। वो तांत्रिक दादी और सीता को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाता है। बरगद का पेड़ काफ़ी डरावना दिखता है। वहाँ पर अजीब सा धुआं उड़ रहा था। रामू की आंखें और भी सफ़ेद हो चुकी थी और बरगद की पेड़ रामू को उसकी तरफ खींच रहा था। ये देखकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। दादी भी डर जाती है। सीता सदमे में चली जाती है और रामू बड़बड़ाने लगता है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर रामू को रुकाता है। दादी और सीता खामोश देखते हैं। रामू कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा। तांत्रिक कहता है, तुम क्यों जाना चाहते हो? रामू कहता है, वो मेरा घर है। ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। ये कहता है। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता है। दादी और सीता देखते हैं कि रामू का बिहेवियर काफ़ी अजीब है। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तांत्रिक के मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और रामू एक जगह खड़े रह जाता है। सीता डर जाती है और वो दादी को पकड़ लेती है। सीता की होश गुल हो जाती है। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने से ही रामू बेहोश हो जाता है। रामू के बेहोश होने से सीता अपने दोस्त रमेश को फ़ोन लगाती है और कहती है कि गांव के अंदर चुड़ैल का खौफ है। वो एक बरगद के पास चुड़ैल का खौफ है, जिससे गांव वाले काफ़ी डरे हुए हैं। ये बातें सब रमेश को बताती है। रमेश फ़ोन पर ये सब बातें सुनता है। पीछे उसे उसका दोस्त सुरेश आता है, जो एक सब इंस्पेक्टर है। वो उसको आवाज़ देता है। रमेश सुरेश से कहता है कि गांव में चुड़ैल का खौफ है। रमेश सुरेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मन गढ़ंत कहानी है। रमेश कहता है, ये कहानी नहीं है, इसका पता तो हमें गांव में जाकर ही पता लगेगा। रमेश सुरेश से और सुरेश चलो हम भी चलते हैं। लेकिन रमेश अकेला ही गांव पहुंचता है। वो गांव में सीता, दादी और रामू तीनों रमेश का इंतज़ार करते हैं। वो देखते ही उसको खुश हो जाते हैं और सीता खड़े होकर, अरे वाह रमेश,
तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। दादी, सीता और रामू तीनों खुश हो जाते हैं। दादी और सीता। रमेश पूछता है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर? सीता कहती है कि रामू काका को चुड़ैल ने पकड़ लिया था, वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहे थे। ये सब बातें दादी और रामू सुनते हैं। दादी भी कहती है, रामू अजीब हरकतें कर रहा था। चुड़ैल का नाम सुनते ही रामू काका डर जाते हैं और फिर से अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये सब रमेश देखता है और रामू काका की तरफ बढ़ता है, लेकिन सीता कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, काफ़ी शाम हो चुकी है। लेकिन रमेश कहता है, हम बरगद के पेड़ की तरफ जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और रमेश अकेला ही बरगद के पेड़ की तरफ चल देता है। चलने चलते उसको सुरेश का फ़ोन आता है। फ़ोन आते ही वो सुरेश से कहता है, यहाँ पर तो अभी तो सब ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास ही आया हूँ। वहीं पर बैठकर रमेश सुरेश से बातें करने लगता है। बातें करते हुए काफ़ी समय बीतता है, लेकिन अचानक ही रमेश को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। आवाज़ सुनाई देने से रमेश खड़ा होता है और खौफ से डर जाता है। इधर उधर देखने लगता है। रमेश मन ही मन में सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ें किस तरह से आ रही है। तभी वहाँ पर चुड़ैल बैठी हुई दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर रमेश, तुम कौन हो? सफ़ेद साड़ी, आंखें लाल, और चुड़ैल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं इस बरगद के पेड़ के ऊपर रहती हूँ, यहीं पर मेरा निवास है। ये सुनकर रमेश, तुम्हारा निवास? चुड़ैल कहती है, हाँ, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों सता रही हो? चुड़ैल कहती है, इन्हीं गांव वालों ने मुझे मेरे परिवार के साथ जला डाला था। रमेश कहता है, तो तुम गांव वालों को क्यों सता रही हो? रमेश कहता है, अगर तुम्हें मुक्ति दी जाए तो तुम चली जाओगी। रमेश चुड़ैल कहती है, हाँ, मुझे उनका पहले खून पीना है, तभी मैं चली जाऊंगी। रमेश ये सब बातें सुनता है और चौंक जाता है। फिर वहाँ से वो रमेश को देखते ही देखते बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उड़कर चली जाती है। दूसरे दिन दादी, सीता और रामू काका रमेश को बरगद के पेड़ से उठाते हैं। रमेश उधर उधर देखता है, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर तो चुड़ैल बैठी हुई थी, वो कहाँ चली गई? दादी कहती है, हम ना कहते थे चुड़ैल है, इस बरगद के पेड़ के पास चुड़ैल है। हाँ, बराबर चुड़ैल है, हमें उसको मुक्ति दिलानी होगी। ये कहते हुए रमेश कहता है, चलो यहाँ से हमें कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा और गांव वालों को इस चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति दिलानी होगी। सब वहाँ से चलने लगते हैं। रमेश गांव से शहर आता है और अपने दोस्त सुरेश को इसके बारे में पूरा विस्तार से बताता है। सुरेश चौंक जाता है और कहता है, रमेश, चुड़ैल सच में होती है? रमेश, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चुड़ैल होती है, सफ़ेद साड़ी, आंखें लाल, चेहरा हरा। ये सुरेश सुनता है और काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। सुरेश कहता है, हमें कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा और उसे गांव से निकालना होगा। हाँ, कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ज़रूरी है। रमेश कहता है, चलो मैं ही कुछ न कुछ उपाय निकालता हूँ और गांव वालों को चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता हूँ। और सुरेश रमेश वहाँ से सुरेश अपने काम के लिए निकल जाता है और रमेश भी इधर उधर देखते हुए वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। सुरेश वहाँ से चला जाता है। रमेश कहता है, मुझे अगर तुम्हारी कोई मदद लगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। सुरेश कहता है, ठीक है। सुरेश अपने काम ड्यूटी के लिए चला जाता है और सुरेश फिर गांव में आता है। सुरेश सीता, दादी और रामू काका से कहता है कि हमें
उस चुड़ैल को मुक्ति दिलानी होगी। ये सुनते ही दादी और रामू काका बढ़ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं आएंगे। सीता उनको मनाती है, तो हमें गांव को उस चुड़ैल के प्रकोप से बचाना है। ये सुनते ही दादी और रामू काका उड़ जाते हैं और रमेश की युक्ति सुनते हैं कि हमें उससे बातचीत करनी होगी। हाँ, हमें उस चीज़ से बात करनी होगी। हम एक तांत्रिक को साथ में लेते हैं जिसने रामू काका को ठीक किया था। वही उसको उससे बात करेंगे और उसके मुक्ति का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये योजना हम बनाते हैं और इसके बारे में तैयारी करते हैं। रमेश कहता है हाँ, यही सही काम है, हमें यही योजना करनी चाहिए। ये कहते हुए दोनों उसकी तैयारी में लग जाते हैं। सीता भी कहती है मैं सामग्री तैयार करती हूँ। रमेश भी कहता है मैं भी सामान तैयार करता हूँ। रामू काका कहते हैं मैं इस बार नहीं डरूँगा, उसका डट कर मुकाबला करूँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रमेश उनको जाते हुए देखता है और उनको ऑल द बेस्ट कहता है और ये कहते हुए कहता है किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। वो तीनों मिलकर उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल से तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा हुक्म है। चुड़ैल कहती है मैं किसी का हुक्म नहीं मानती, मैं अपनी मन की मर्जी की मालिक हूँ, मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ूंगी। दादी कहती है तुम्हारे मुक्ति का उपाय बताओ, हम वो करेंगे। चुड़ैल कहती है मेरी जो ज़मीन है उनको बेचकर मंदिर को दान कर दीजिए और उन लोगों को लेकर आइए, मैं उनका खून पीऊँगी तभी मुझको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने मेरे घर के परिवार को जला डाला। दादी कहती है वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो मर चुके। चुड़ैल ये सुनकर काफ़ी शौक हो जाती है। रामू काका दोनों की बात सुन रहे थे और काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। तांत्रिक भी ये बात सुनता है। फिर वो दादी से कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए इसकी ज़मीन बेचने में। दादी कहती है हाँ, ज़रूर हम इसकी मदद करेंगे और इसको मुक्ति दिलाएंगे। फिर तांत्रिक रामू काका से और तांत्रिक फिर चुड़ैल से कहता है ठीक है बहन, हम तुम्हारी मुक्ति में सहायता करेंगे और उन लोगों का तो निधन हो चुका, वो मर चुके, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी ज़मीन बेचकर हम मंदिर में दान करेंगे जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल कहती है फिर ठीक है, मैं ये बरगद का पेड़ इसी समय छोड़ देती हूँ। और वो वहाँ से उड़ने लगती है और वहाँ से उसको मुक्ति की तैयारी करती है। ये सब देखकर रामू काका, तांत्रिक और दादी काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी ज़मीन जल्द बेचेंगे और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें गांव वाले सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। सीता कहती है रमेश, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने पूरे गांव को बचाया, रामू काका को बचाया, गांव के लोगों को बचाया। रमेश कहता है धन्यवाद। दादी भी और रामू काका भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। गांव वाले रमेश का धन्यवाद करते हैं। रमेश कहता है मैं इसके बारे में अपने अखबार में लिखूँगा, एक आर्टिकल लिखूँगा जिससे लोगों को हमारे गांव के बारे में पता चलेगा और हमारा गांव फेमस हो जाएगा। ये सब सुनकर सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और रमेश सीता से अलविदा कहता है और जाने की तैयारी करता है। दादी कहती है तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, उसने हमारा साथ दिया। और रमेश की गाड़ी आने लगती है। रमेश सीता से सीता रमेश से रमेश तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है, ये लो तुम्हारा बैग। रमेश नहीं सीता, ये तुम्हारे लिए है, तुम रहने दो। सीता काफ़ी उदास हो जाती है और रमेश वहाँ से चला जाता है। रामू काका भी रमेश को छोड़ते हैं, वहाँ से अलविदा कहते हैं। सीता भी रमेश को जाने देती है और इसी तरह
ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।